इंडिसेस का मतलब क्या है सर आपका सिंपल कुछ लॉ है, वो लॉ समझने से मतलब क्या होता है, काम मतलब क्या होता है सर आपको हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको हम लॉ नहीं बता रहे, सिंपली करते जा रहे हैं और करते करते मतलब क्या लॉ को मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली पहला बार हम एंटर करते हैं मतलब कहाँ सर आपका एक्सरसाइज में, है ना। कहाँ यहाँ है ना। तो हम लोग कौन सा बुक से कर रहे हैं सर आपका ML अग्रवाल से कर रहे हैं। ओके, फुल नेम को है नहीं, फुल नेम को नहीं है ना। ओके, और एक्सपोनेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सरसाइज मतलब क्या सर आपका 8 है, और 8 का 1 का 1 सम क्या है सर आपका 81/16 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3/4 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब एक सिंपल बात समझिए, एक्सपोनेंट करते वक्त क्या कीजिएगा ना सर, नंबर अपना असल फॉर्म में तब होता है जब नंबर मतलब क्या होता है सर आपका प्राइम नंबर के टर्म्स में मतलब क्या होता है दिखाया जाता है, और जब तक प्राइम नंबर के टर्म्स में नहीं दिखाया जाता वो अपना असल फॉर्म में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो अगर हम प्राइम नंबर के टर्म्स में दिखाएंगे 81 को, तो 81 क्या होगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 मतलब क्या सर आपका 81। तो ये होगा मतलब क्या सर आपका एक लॉ, ये होगा क्या सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4, और ये अगर इसको प्राइम नंबर के टर्म्स में दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 4, 4 2 8, 8 2 मतलब क्या सर आपका 16, यानी ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4। ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3/4। अगर अब एक लॉ है, पता है क्या लॉ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब क्या है ना सर आपका a टू द पावर m, सॉरी मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है a/b होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव m लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर बेस की जगह बेस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल लाएंगे तो फिर क्या होगा सर आपका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। बेस की जगह अगर बेस का मतलब क्या रेसिप्रोकल लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव। बेस की जगह अगर बेस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव। बेस की जगह अगर बेस का रेसिप्रोकल लाएंगे तो उस पावर हो जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल लॉ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, अगर हम 2 टू द पावर 4 बाई 3 टू द पावर 4 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखें मतलब क्या सर आपका 3/4, ठीक है। अब एक लॉ कौन सा बताइए सर आपका a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो अगर ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर mn। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और एक और लॉ है, अगर a/p होल टू द पावर m अगर हो तो ब्रैकेट जब होता है तो क्या होता है सर आपका a टू द पावर m बाई होता है b टू द पावर m, है ना। यानी अगर होल पे पावर हो तो वो पावर मतलब क्या होता है सर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होता है सर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, तो 2 टू द पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 3/4, और यहाँ पे क्या है सर आपका 3 टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3/4। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 4 4 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपको बताइए 2 टू द पावर 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। और आप बताइए 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, 2 टू द 4, 4 टू द मतलब क्या सर आपका 8, और 3 टू द पावर 3 मतलब क्या होता है सर आपका 27, 3 3 9, 9 3 मतलब क्या होता है 27। एकदम समझ में है आपको। चलिए, तो ये मतलब क्या था, ऑल्टरनेटिव करते हैं। ऐसा करने से मतलब क्या बहुत टाइम मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो 2 का 2 किए हैं तो आप क्या कर रहे हैं सर आपका 1 का 1 किए हैं, तो 1 का मतलब 2 का मतलब क्या सर आपका 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 का 1 है क्या 2a टू द पावर मतलब क्या सर आपका सॉरी 2a टू द पावर मतलब क्या सर आपका -3, b टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2, 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। अच्छा, एक और लॉ है, पता है क्या लॉ है। लॉ ये है ना कि अगर a टू द पावर m हो इंटू मतलब क्या हो सर आपका b टू द पावर मतलब क्या हो सर आपका n हो, और ये होल टू द पावर मतलब क्या करेगा p कर दे मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा a टू द पावर mp इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका b टू द पावर मतलब क्या सर आपका np, यानी पावर दोनों में हो जाएगा मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रीब्यूट। अब आप बताइएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताइए इनको आप 2 है 2 क्यूब होगा, 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है,
उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका ए टू द पावर नेगेटिव 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3, आया बात समझ में ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर इंटू मतलब क्या है सर आपका 3। तो फिर आप बताइए क्या हो जाने वाला है, 2 to the power 3 a to the power -9। 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है सर आपका 8 होता है। उसके बाद ए टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -9 हो गया, और बी टू द पावर मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। तो अब दिखाने को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि मतलब क्या सर आपका 8b टू द पावर 6 बाई ए टू द पावर मतलब क्या सर आपका 9, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे मतलब 8 है ना, एक्सरसाइज 8 का देख लेते हैं, कुछ रखिए वहाँ पे ताकि मतलब बार बार खोजना मतलब क्या पड़े सर आपका ना पड़े। एक्सरसाइज 8 ना, तो 1 का आंसर मतलब क्या था सर आपका 8/27, और 2 का 1 का आंसर मतलब क्या है सर आपका 8 टू द पावर -9, बी टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 6। लेकिन ये फॉर्म भी गलत मतलब क्या है सर आपका नहीं, ये भी आंसर मतलब क्या है सर आपका राइट है। तो वो लोग ये आंसर अगर चूज़ किया तो ये आंसर हम क्या करते हैं सर आपका लिख देते, कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, अब आगे आ जाइए, आगे क्या कर आपका लॉग भी आ रहा है, लॉग सिलेबस में लिखा होता क्या लॉग। अच्छा तो चलिए अल्टरनेटिव्स हम कर रहे हैं, तो याद रखिए कि एक कर और एक मतलब क्या करें सर आपको छोड़ लें, ठीक है ना। तो चलिए, लेकिन हमको लग रहा है 3 का दोनों करना पड़ेगा, या फिर हम नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या सर आपको 1 लिखा, x टू द पावर -1 है, y टू द पावर मतलब क्या सर आपका -1 है, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर -1 प्लस मतलब क्या है सर आपका y टू द पावर -1, ठीक है। अब ध्यान से बात को मतलब क्या समझिएगा, ठीक है। x टू द पावर -1 यानी कि 1/x लिख सकते हैं, और y टू द पावर -1 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एडिशन साइन, सब्ट्रैक्शन साइन, ये सब तो कुछ नहीं है ना सर। तो इनटू क्या कर सकते हैं सर आपका 1/y तो लिख सकते हैं, और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपको बताइए 1/x प्लस मतलब क्या है सर आपको 1 मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका y लिख सकते हैं। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, x और y कैल्शियम कितना होने वाला है, ये बड़ा सा ब्रैकेट दिया, ये हम लिखा मतलब क्या है सर आपको 1/xy, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है क्या। और नीचे मतलब क्या एक बार दिया, यहाँ पे मतलब क्या था xy, तो इसके एलसीएम जब xy बना तो ये y से मल्टीप्लाई होना पड़ा, तो ये 1 को भी क्या होना पड़ेगा सर आपका y से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो y बन जाएगा। और इसके एलसीएम जब मतलब क्या सर आपका xy बना तो x से मल्टीप्लाई होना पड़ा, तो 1 को भी मतलब क्या सर आपका x से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो यहाँ पे x मतलब क्या सर आपका लिख दिया। यहाँ तक चिंता वाला बात है क्या, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो अभी तक क्या है सर आपका 1/xy है, एडिशन मॉडल चेंज कर सकते हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x + y लिखा, सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पे लिखा तो xy था लेकिन मतलब बच्चा y है ना, अपॉन मतलब क्या है सर आपका xy है। अब एक सिंपल बात समझिए, 10/2 अगर है तो क्या उसको 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, और क्या उसको 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि है क्या 1/, मतलब क्या सर आपका xy है, और उससे मतलब क्या हो रहा है सर आपका ये चीज़ डिवाइड हो रहा है, मतलब ये होल थिंग डिवाइड हो रहा है। तो ये होल थिंग जब डिवाइड हो रहा है तो ये होल थिंग का रेसिप्रोकल ला सकते हैं ना सर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना सर। तो अगर ये होल थिंग का रेसिप्रोकल लाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1/xy यहाँ पे लिखा, और यहाँ मल्टीप्लाइड पर क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा xy और नीचे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका y है। तो xy कट जाएगा और बचेगा मतलब क्या सर आपका 1/x प्लस मतलब क्या सर आपका y, ठीक है ना। तो ये कितना नंबर सम था, 3/1, ये 3 का 1 था, तो कहाँ गया 3 का 1, तो 1/xy आया ना, 1/xy नहीं 1/x प्लस मतलब क्या सर आपका y। तो चलिए 3 का 1 कर दिए। तो चलिए 3 का 1 करने के बाद हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका 4 के 1 में आते हैं। याद रखिए कह रहे क्या सर आपका अल्टरनेटिव, ठीक है। तो 3a अपॉन मतलब क्या है सर आपका b टू द पावर -1 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b अपॉन मतलब क्या है सर आपका a टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना।
अच्छा यहाँ तक ठीक अगर है, चिंता वाला बात अगर नहीं है ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट का लॉ अगर जानते हैं ना, तो उसको अपने हिसाब से मतलब क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं ना। कर सकते हैं तो बताइए फिर क्या क्या करें हम? कोई प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आया ना? बेस का पावर अगर मतलब क्या हो सर आपको नीचे नेगेटिव हो, तो बेस को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कोई रेसिप्रोकल लॉ अप्लाई हुआ ना सर। तो यहाँ पे बेस का पावर मतलब क्या सर आपको नीचे नेगेटिव है, तो बेस को ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब पावर पॉजिटिव हो के 1 ही होगा ना, तो 1 लिखना नहीं लिखना बात क्या होता है, बराबर होता है ना। नेगेटिव 1 हो तो लिखना पड़ता है। कितना आसान हो गया सर। अब दोनों लाइक टर्म है, अब दोनों लाइक टर्म अगर है तो मतलब क्या हो गया सर आपका 3ab + 2ab मतलब क्या हो चुका सर आपका 5ab हो चुका। 4 का 1 है ना, तो यहाँ पे चेक कीजिए 4 का 1 का आंसर मतलब क्या सर आपका वही है या नहीं है? कहाँ गया 4 का 1? हाँ 5ab है ना। और कोई तरीका से अगर करते हैं तो सेल जल्दी होता है ना। अब आ जाइए, ये कितना नंबर सम था? ये 4 का 1 था। अब आते हैं हम लोग मतलब क्या सर आपका 5 का 1। ओके, यहाँ लिखा 5, यहाँ पे लिखा 5 का 1, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 125, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका -1/3। अब एक बात तो समझ में आ रहा है कि पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करना है तो मतलब क्या सर आपका बेस की जगह लाना पड़ेगा। मतलब क्या सर आपका बेस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल, यानी कि अगर हम 125 लिखें अपॉन मतलब क्या लिखें 8 लिखें, तो होल टू द पावर -1/3 की जगह क्या हो जाएगा सर आपका 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और एक और बात बताया था आपको कि नंबर का असल पहचान उसका मतलब क्या होता है सर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म होता है ना। तो उसको अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5⁻3, और इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2⁻3, और ये होल थिंग अपॉन क्या हो चुका सर आपका 1/3 हो चुका। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये क्या है सर आपका 5⁻3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1/3, और ये 2⁻3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1/3। यहाँ पे कौन सा लॉ है कि अगर होल फ्रैक्शन के ऊपर कोई पावर है तो वो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका वो पावर न्यूमरेटर में भी होता है, और क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर में भी क्या होता है सर आपका होता है ना। तो अल्टीमेटली क्या बचा 5⁻1 बचा, सॉरी, और 2 मतलब क्या सर आपका 1 बचा, तो क्या बचा सर आपका 5/2 बचा। ये आंसर हुआ, और कोई आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। ये कितना नंबर सम था? 5 का 1 था, है ना। कोथाय अच्छा 8 का 5 का 1, तो 2.5 लिखा हुआ है, तो 2.5 वही बात होगी, है ना। तो इसको अगर मिक्स आप एक काम किए दोनों फॉर्म में लिख दीजिएगा और दोनों का आंसर लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2/1/2 आंसर हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक दिक्कत वाला बात नहीं है। कि कितना नंबर सम था? 5 का 1 था। अब 5 का 1 के बाद हम लोग आते हैं मतलब कहाँ बताइए 6 का 1 में। कितना आसान है, अभी तक तो आसान है ना सर। जब हार्ड आएगा तो मतलब क्या आंसर आपको देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ -1/27 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2/3। एक गलती मत कीजिएगा, रेसिप्रोकल लॉ जो है वो नेगेटिव बेस के लिए नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव पावर के लिए। रेसिप्रोकल लॉ जो है वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बेस के लिए नहीं है, वो मतलब किसके लिए नेगेटिव पावर के लिए। रेसिप्रोकल लॉ जो है वो नेगेटिव बेस के लिए नहीं है, वो मतलब किसके लिए सर आपका नेगेटिव पावर के लिए। बेस क्या होता है आप जानते हैं ना, अगर a⁻ समथिंग है तो ये मतलब क्या सर आपका बेस है, और m मतलब क्या सर आपका पावर है। ये बताया समझने से कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे तो रेसिप्रोकल लॉ इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि पावर को तुमको पॉजिटिव करना ही है। तो अगर -1/27 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -27 हो जाएगा, और फिर पावर क्या हो जाएगा सर आपका -2/3 की जगह वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2/3। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब हम क्या बताए थे कि नंबर को बेहतर क्या होता है कि उसको कौन सा फॉर्म में देखा जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में देखा जाए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 3 3 9 9 3 का मतलब क्या 27 होता है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका -3 लिखा, -3 मतलब क्या सर आपका 3, वो होल थिंग टू द पावर मतलब क्या हो गया सर आपका 2/3 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना, पक्का। अगर यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 3 कैंसिल बचा मतलब क्या सर आपका 2, तो -3 का स्क्वायर। अब ये सम करने के बाद हम लोग एक और लॉ समझेंगे ये स्टेप में। क्या बताइए? बेस अगर नेगेटिव हो तो पावर मतलब क्या हो सकता है सर आपका इवन हो सकता है,
पावर मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। बेस अगर मतलब क्या हो सर आपका नेगेटिव हो तो पावर क्या हो सकता है इवन हो सकता है, पावर मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। बेस अगर नेगेटिव हो पावर इवन हो सकता है, पावर मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। पावर इवन अगर है तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा सर आपका पॉजिटिव, पावर ऑड अगर है तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या आएगा सर आपका नेगेटिव। ये वेरीफाई करके देख भी सकते हैं। -3 × -3 तो नेगेटिव टू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर -3 × -2 × -3 होता है तो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ तो मतलब क्या है सर आपका बेस नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव हो तो कुछ सोचना नहीं पड़ता है, समझ में आया ना। बेस नेगेटिव तो सोचना पड़ता है, तो यहाँ पे इवन है तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या होगा सर आपका आंसर पॉजिटिव 9। कौन सा सम कह रहे थे 6 का 1 कह रहे थे ना। तो यहाँ पे 6 का 1 का आंसर मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं 9 आया ना आंसर, एकदम समझ में आया। तो चलिए करते जाएंगे और लॉ डिस्कवर होता जाएगा। अब आइए नंबर 7 में आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके डिफ़िकल्टी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे हैं तो काम मतलब क्या सर आपका आसान मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ है 27। अच्छा यहाँ पे जिस तरह ब्रैकेट ए काम किए थे उसी तरह ब्रैकेट ए काम कीजिएगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका कंफ्यूज हो जाइएगा। नेगेटिव नंबर को खास करके जितना देर तक हो सके उतना देर तक मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या सर आपका रखिए, एकदम लास्ट मोमेंट में उसको मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट बाहर निकालेंगे, है ना। 2 to the power n बाई मतलब क्या है सर आपका 3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 8 to the power n बाई मतलब क्या है सर आपका 6 है, ठीक है। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 18 to the power नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका n/2। देखिए बिना बताए बहुत सा बात क्या होता है ना सर, जब बता दिया जाता है तो प्रॉब्लम मतलब क्या होता है सर आपको सॉल्व हो जाता है। अगर आपको पहले नहीं बताया होता कि आप उसको प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रखिए तो आपके लिए सब मतलब क्या है सर आपका सर का दर्द है। लेकिन अगर आपको पता है कि नंबर का असली पहचान मतलब क्या होता है उसका प्राइम फैक्टरेशन वाला फॉर्म होता है, तो फिर ये सर का दर्द मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये एकदम आसान हो जाएगा। कैसे एकदम आसान हो जाएगा बताइए हमको आप। अच्छा 7 का 1 है ना, तो हमको 7 का 1 तो लिखना पड़ेगा, सॉरी हाँ, और थोड़ा दूर भी रखना पड़ेगा, इतना करीब रखना मैथ्स का सम सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना, नो नॉट नेसेसरी। तो 27 का प्राइम फैक्टर वाला फॉर्म क्या होगा 10 to the power 3 यानी असली फॉर्म उसका 3 to the power 3 और होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2n/3 और ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 to the power 3 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव n बाई मतलब क्या है सर आपका 6। और यहाँ पे आपका टेस्ट है, यहाँ पे क्या होगा 9 to the power प्राइम फैक्ट नहीं सर, प्राइम फैक्टराइज करके देख लीजिए आराम से सर, कंसिस्टेंसी छोड़िएगा मत। 9 कैसे लिख सकते हैं, 9 प्राइम नंबर है, आप बोलेंगे सम हो जाएगा, तो सम हो जाएगा तो फिर आपको उल्टा पुल्टा काम करना पड़ेगा ना, हर टाइम तो आदमी सोचेगा नहीं ना उल्टा पुल्टा काम करके, तो आदमी क्या करे सीधा रास्ता लेगा ना। तो सीधा रास्ता क्या है सर आपका, जब हर जगह सीधा रास्ता काम कर रहा है तो कहीं कहीं सीधा रास्ता चलने के लिए 2 कदम ज़्यादा चलना पड़े, तो वही क्या है 2 कदम ज़्यादा चलिए, लेकिन जहाँ पे आप 2 कदम बचाने सोचिएगा वहाँ पे दूसरा सम मतलब क्या है सर आपका रॉन्ग होना, क्योंकि आदमी जो पैटर्न सम करता है उसी पैटर्न से मतलब क्या है सर आपका सम मतलब क्या है सर आपका करता जाएगा। अगर आप 9 लीजिएगा तो सेम बेस वाला लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा नीचे, नहीं समझे बात क्या बोले। अगर आप 9 लीजिएगा तो सेम बेस होने के बावजूद आपको समझ नहीं आएगा सेम बेस मतलब क्या था आपका था, और सेम बेस वाला प्रोडक्ट लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा यानी मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ, सेम बेस वाला मतलब क्या है सर आपका क्वोशिएंट लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा यानी कि डिवाइड वाला लॉ। जब सेम बेस प्राइम नंबर के अलावा बाकी सब नंबर मतलब क्या है सर आपका बहरूपिया फॉर्म में रहता है, वो असल फॉर्म में तभी आता है जब उसको मतलब क्या होता है सर आपका प्राइम फैक्टराइज किया जाता है। तो एक्सपोनेंट तभी हार्ड है जब आप नंबर को उसका बहरूपिया फॉर्म में देख रहे हैं, अगर आप नंबर को उसका रियल फॉर्म में देखेंगे तो एक्सपोनेंट मतलब क्या होगा सर आपका हार्ड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ये बताया समझ में ना। तो इसका असल फॉर्म क्या है 2 9 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 3 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स, यानी कि क्या फॉर्म है, यानी कि फॉर्म है 2 to the power 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 स्क्वायर होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव n बाई मतलब क्या है सर आपका 2। अब दिक्कत वाला बात नहीं है, और आपको पता है कि पावर दोनों में मतलब क्या है सर आपका डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या है सर आपका होगा। अब देखिए 3 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3 to the power 2n, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका 6 है,
ठीक है ना। तो टू टू द पावर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव n बाई मतलब क्या है सर आपका 2। एकदम पक्का क्लियर। अब आ जाइए 2n है सर, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे क्या है सर आपका, नीचे क्या है सर आपका नेगेटिव n बाई 2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो, और नीचे क्या है सर आपका 3 टू द पावर नेगेटिव 2n बाई मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव n बाई 2 है सर। अच्छा सॉरी, सिर्फ नेगेटिव n होगा। क्यों नेगेटिव n होगा? क्योंकि 2 मतलब क्या है, कट गया, तो यहाँ पे नेगेटिव n लिखा, ठीक है। अब आप देखिए सेम बेस और मतलब क्या सर आपका सेम बेस, ठीक है ना। तो यहाँ 3 लिखा, टू द पावर 2n लिखा। ऊपर जाने से मतलब क्या होता है सर आपका साइन चेंज करते, ये बात भी जान सकते हैं। और साइन अगर नहीं चेंज करना तो प्लस लिखिए, प्लस लिखने के बाद माइनस n लिखिए, तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस लिखेंगे नहीं, ऊपर जाने से माइनस होगा ना सर। या सिंपल आप याद रखिए, ऊपर जाने से मतलब क्या सर आपका साइन चेंज कर जाता है। तो नेगेटिव n अगर था तो ऊपर गया तो मतलब क्या हुआ सर आपका पॉजिटिव n हो जाएगा, है ना। और ये नीचे से ऊपर जा रहा तो ये क्या है सर आपका नेगेटिव n बाई 2 है, तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका n बाई 2 हो जाएगा। तो इंटू मतलब क्या सर आपका 2 नेगेटिव n बाई 2 जो पहले से था ऊपर, और जो नीचे से ऊपर गया वो मतलब क्या हो गया सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका n बाई मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। तो अब बताइए क्या हुआ। ये हम सोच रहे सोल्यूशन भेज देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। भेजने के लिए उसको तरीका से रखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। एक पेज में एक ही करना सही है। तो अब बताइए क्या होगा। हो जाएगा 3 टू द पावर 3n 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3n, 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 0। तो एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है ना। नहीं, ये तो गलती किया, 0 होता है, 1 होता है। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 1 होता है। ये लॉ है, अब याद कर लिए, बाद में समझ लीजिएगा। कोई भी बेस अगर पावर 0 हो तो मतलब क्या होगा सर आपका 1 देगा, ठीक है। तो फिर हुआ क्या 3 टू द पावर 3n। ये कितना नंबर सम था, 7 का मान था ना। तो 3 टू द पावर 3n मतलब क्या हो सर आपका आया, समझे बात क्या आप लोग ना, क्लियर है। तो एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, एनीथिंग रेज़ टू द पावर मतलब क्या सर आपका 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। अब बताइए आगे কোথায় আছে আমরা, चलिए 8। एट टू द पावर नेगेटिव 4/3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2 होल थिंग टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाफ हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है सर आपका पावर तो होता है, एक सिंपल काम कर लेते हैं पहले, है ना। देखिए अंदर का काम से कितना बेनिफिट हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 टू द पावर 3 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4/3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2, ये 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका हाफ है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब बताइए क्या बचा, 2 टू द पावर नेगेटिव 4। अब अंदर बचा 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाई मतलब क्या बचा सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2, ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या बचा सर आपका हाफ बचा। अब एक्सपोनेंट का वाला लॉ याद कीजिए, अगर a टू द पावर कौन सा बड़ा आप पता करवाइएगा यहाँ पे, तो उसको आप छोड़ दीजिए, चिंता वाला बात नहीं है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर को मतलब क्या करते हैं सर आपका ऐड करते हैं, डिवाइड अगर होता है पावर को मतलब क्या करते हैं सर आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेस तो सेम है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर नेगेटिव 4 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2, तो माइनस 2 ये हो गया आपका 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका हाफ है, ठीक है। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 2 टू द पावर
-4 प्लस मतलब क्या सर आपका 2। आपको समझ में आया क्या? होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका हाफ है। अब बताइए क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर -2 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका हाफ है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका बचा क्या 2 टू द पावर -1। आप क्या कीजिएगा ऐसे पूरा करेंगे। आया बात समझ में? तो ये मतलब क्या सर आपका आंसर होगा। कितना नंबर सम था? 8 जिस तरह 8 का 1 ना, कहाँ गया 8 का 1/2 आंसर है। चलिए 1/2 आंसर मतलब क्या सर आपका है। अब बताइए कौन सा सम करना है? 9 का 1 करना है ना। ध्यान से देखिएगा 3x स्क्वायर यहाँ बस x में 3 में स्क्वायर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं तो गड़बड़ कीजिएगा तो पूरा मतलब क्या गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -3 है, ठीक है। इनटू क्या है सर आपका x टू द पावर 9 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2/3 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता लगा मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आप आ जाइए बताइए क्या हो जाएगा। 3 टू द पावर -3 हो गया, x टू द पावर 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा सर आपका -6 हो जाएगा। x टू द पावर -6 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इंटू 3 1 3 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9 3 1 3 3 3 9 अगर हुआ तो 3 2 का मतलब क्या होता है 6 होता है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका x टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 6 हुआ। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब देखिए सिंपली 3 टू द पावर -3 को वैसे ही लिखा, यहाँ पे बेस सेम है। जब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा सर आपका -6 प्लस मतलब क्या सर आपका 6। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 3 टू द पावर -3 और ये हो गया x टू द पावर 0। और क्या बताया था आपको एनीथिंग x टू द पावर 0 इक्वल्स मतलब क्या होता है सर आपका 1। तो फिर क्या हो गया सर आपका 3 टू द पावर -3। अब आ जाइए इसके जगह इसका रेसिप्रोकल लाएंगे, क्या लाएंगे सर आपका 3 टू द पावर 3। अब क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 27। कैसे 9 3 3 था 9 9 3 था मतलब क्या 27। कितना नंबर सम था? 9 का 1 था। कहाँ गया 9 का 1 अपॉन 27 आया ना। देखिए सम को करने के लिए पहला दिमाग से गलत सम ये निकालना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट हार्ड है। तो आराम से मतलब क्या सर आपका सम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। और जब करने में मज़ा आएगा तो फिर क्या होगा सर आपका क्या बोले करने में मज़ा आएगा तो हार्ड समाने लगेगा। करने में अगर मज़ा आएगा ना सर तो हार्ड सम आएगा ही नहीं, क्योंकि हार्ड सम आने के बाद भी आपको एहसास नहीं होगा कि वो सम हार्ड था। आया बात समझ में? हार्ड सम आके गुजर चुका है लेकिन आपको समझ में नहीं आया अभी तक। आया बात समझ में? सबसे पहला रूल ये है क्वेश्चन टाइम देखे आराम से अच्छा से कॉपी कीजिए। मतलब ये कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? ये क्या सर आपका 3 टू 2 इंटू 0 हो गया ना। तो क्या हो गया सर आपका 3 टू द पावर 0 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखा, अब 3 टू द पावर -4 है तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा, है ना। या इसको इस तरह भी देखा जा सकता था, ध्यान दीजिए। प्लस साइन माइनस साइन एक्सपोनेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्सपोनेंट एप्लीकेबल होता है मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई साइन एप्लीकेबल होता है और क्या होता है सर आपको डिवाइड साइन एप्लीकेबल होता है। तो ये एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है। तो एक टर्म के अंदर आपस में एक्सपोनेंट एप्लीकेबल है, दूसरा टर्म में एक्सपोनेंट मतलब क्या सर एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ का मतलब क्या है सर आपका a टू द पावर m इंटू मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n इक्वल्स मतलब क्या सर आपका a टू द पावर m प्लस मतलब क्या सर आपका n एप्लीकेबल है वहाँ पे। अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे 3 लिखा और 3 लिखने के बाद क्या लिखा -4 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 6 लिखा। अच्छा यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है? पावर हमको चाहिए पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ आ जाइए एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1, ठीक है। और प्लस हड़बड़ी नहीं करना है। 3 टू द पावर क्या हो जाएगा सर आपका 2
-2 कैसे? अभी तो आपको बोले हड़बड़ी मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है ना। फिर क्या लिखा सर आपका 3 स्क्वायर। अब क्या है सर आपका 1 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 9 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 9 लिखा। तो क्या हो गया सर आपका 9 9 18 18 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 19। तो 19 आंसर है क्या? कितना नंबर सामने? 10 का 1 10 का 1 10 का 1 कहाँ है 10 का 1 19 आया ना। तो ये सब क्या सिखाया कि एक्सपोनेंट का लॉ जो है विद इन टाइम एप्लीकेबल है। कम चेंज करेगा तो मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ध्यान से काम कीजिएगा। तो अभी तक कुछ हार्ड लगा सर? नहीं लगा ना सर, आगे भी नहीं लगेगा। क्या सर? खुद से करेंगे तब हार्ड लगेगा ना। साइमल्टेनियस में ऐसे ही हुआ था तो हो गया बाद में ना। लेकिन क्या बात सर? क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने हो रहा था सर। अच्छा फिर बाद में नहीं हुआ? 2-3 साल के बाद नहीं होगा था। अब हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर अब हो गया। ओके देखिए यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है ना। बीच में अब साइन नहीं तो इसका मतलब क्या सर आपका आपस में मल्टीप्लाई मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है ना। और गलती से इसको 2.5 में समझ लीजिएगा क्योंकि 2.5 होता तो 2 मतलब क्या होता आपका ब्रैकेट के अंदर होता, ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता। तो जो चीज़ जैसा है उसको वैसे ही समझिएगा तो गलती मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन है कुछ और समझ लीजिएगा कुछ और तो गलती मतलब क्या सर आपका होगा। समझ रहे बात क्या लेना। तो 16 को अगर मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज्ड प्राइम नंबर के टर्म जो शो करेंगे तो क्या होगा 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। तो क्या होगा सर आपको 2 to the power 4 होल थिंग टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3/4 टर्म खत्म। ये मतलब क्या है सर आपका हाफ का पावर नेगेटिव है तो हमको चाहिए मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव पावर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको 2 और 2 to the पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा है ना। और फिर क्या है सर आपका 3 to the पावर 0 है तो वो क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। अब आ जाइए 4 4 कैंसिल, ये हुआ आपको 2 to the पावर 3। अब ये क्या है सर आपका 2, अब ख़त्म करने के बाद में 2 हुआ तो 2 to the मतलब क्या है सर आपका 4। तो यहाँ पे 4 लिख दिया ठीक है। 8 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4 क्या हो गया सर आपका 12 हो गया यहाँ तक ठीक है ना। ये कितना नंबर सम था? अच्छा 11 का 1 था सर, सॉरी हम भूल जा रहे बार बार लिखना। 11 का 1 ना 12 है ओके आ जाइए। 11 का 1 हो चुका, अब आते हैं मतलब 12 में है ना। 12 को ही तो 1 ही कर रहे हैं, आ जाइए। आप बस चेक कीजिए कि हम सही कॉपी कर रहे हैं या सही कॉपी मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे ठीक है ना। सर एक काम कीजिए बोलिए ये वाला सम हार्ड है। बोलिए ये सम हार्ड है। 64 क्या है 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 2 to the 32 32 to the मतलब क्या 64 यानी 2 to the पावर मतलब क्या सर आपका 6 है लिखा है यहाँ पे। 125 क्या है सर आपका 105 है 5 to the power 3 5 to the पावर मतलब क्या है सर आपका 3। ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या हो चुका सर आपका 2/3 हो चुका ना सर। यहाँ डिवीजन साइन है एक टाइम में एक काम करेंगे इसलिए ऐसा किया है ठीक है ना। बहुत ईजी समझ में आया बात समझ में।
प्लस 1 सर्वान हाँ सही। एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है। आप बोलेंगे सर ये ऊपर गया तो इसका पावर मतलब क्या है, तो आपका चेंज नहीं किया, पावर का साइन नहीं चेंज किया, बोलिए। क्योंकि ये बेस तरह से बदल नहीं हुआ। वो वाला बात नहीं, बात ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ऐसा होगा। अगर न्यूमरेटर को ऊपर जाने के लिए होता तो मतलब क्या होता सर आपका, तो साइन चेंज करता ना। ये उसके लिए हुआ क्या, ये मतलब क्या सर आपका डिवीजन के लिए हुआ, इसलिए वैसा मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। आया बात समझ में ना, पक्का। तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, 3 1 जा 3, 3 2 जा मतलब क्या सर आपका 6, ठीक है। तो 2 2 जा क्या हो जाता है सर आपका 4, तो क्या हो गया सर आपका 2 to the power 4 2 to the power 4। नीचे भी आएगा 3 3 कैंसिल, तो क्या बचा सर आपका 5 to the power मतलब क्या 2 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ किए नहीं थे तो आप करेंगे, पहले लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं सर आपको 256 अपॉन मतलब क्या सर आपका 625, ताकि कन्फ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। होल टू द पावर मतलब क्या सर आपको 1/4 लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये टाइम अब पूरा हो गया है ना। क्या किया जाए, उंगली से करेंगे, क्या सर, उंगली से करेंगे। उंगली से मत कीजिए, उंगली से नहीं होता। क्या होता है दिखाई तो हो रहा है। हुआ क्या? इसका थोड़ा सिस्टम ये कुछ है इसको। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। और उसका नेगेटिव टूर भी अच्छा है। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, फिंगर ड्राइंग ऑन करना पड़ेगा, है ना। सॉरी, फिंगर ड्राइंग का ये प्रॉब्लम है। और ये सर यहाँ से वो साइड यहाँ से बंद करना होगा। ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिखते हैं थोड़ा सा मुश्किल तकलीफ करके, है ना। चलिए, तो 2 to the power 4 वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से लिखते हैं 2 to the power मतलब क्या सर आपका 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 256 क्या होता है, 26 देखिए यहाँ पे सिंपली लिखिए मतलब क्या है 256, बार बार हेड में कैलकुलेटर ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा मतलब क्या सर आपका 4, 2 8 जा मतलब क्या सर आपका 16, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 64 जा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 32 जा, फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 2 16 जा, फिर बताइए क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 जा, और फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 2 मतलब क्या है 2 4 जा, और फिर मतलब क्या सर आपको बताइए 2 2 जा, और फिर क्या सर आपका 2 1 जा। तो कितना 2 यहाँ पे आया सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये हो गया क्या सर आपका 2 to the power 8, लिखा जा भाई 2 to the power 8, और ये क्या होता है कितना 5 मिलके बनाता है 625, 5 5 सा
25 25 5 का मतलब क्या हो गया सर आपका 125 125 125 5 का मतलब क्या हो गया सर आपका 625। तो 5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका? चलिए यहीं तक छोड़ दिया सर, कुछ हो नहीं सकता। आप चीज़ समझिए 11 तक हम लोग किए थे, ठीक है ना? चलो लखन में कर लेंगे।